योर हेल्प एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं चैट जीपीटी का प्रयोग करके अपने एमएस एक्सेल में ऑटोमेटिक इनवॉइस को जनरेट करना। तो इसके लिए आपको आ जाना है अपने चैट जीपीटी अकाउंट पे और यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट टाइप करनी है, क्रिएट एन एक्सेल फाइल इन विच देयर इज एन इनवॉइस जनरेट बिल button. When user click on button, invoice data print or save in the sheet. ठीक है, तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे कमांड दिया, फिर समस्या लिखी एंड इसके बाद फिर आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, राइट प्रोसेस इन हिंदी। यहाँ पे प्रोसेस भी लिख देगा और एक एक्सेल फाइल जनरेट कर देगा। यहाँ एक एक्सेल फाइल बनाने की प्रक्रिया दी है जिसमें इनवॉइस जनरेट करने और बटन के क्लिक होने पर इनवॉइस डेटा का दूसरी सीट में सेव या प्रिंट करने की सुविधा हो। तो इसके लिए इनवॉइस टेम्पलेट तैयार करें, एक्सेल फाइल खोलें, सीट 1 का नाम बदलें इनवॉइस, इस सीट में इनवॉइस की जानकारी टाइप करें। तो ये आपको इनवॉइस जानकारी टाइप करनी है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे बना दी गई है। ठीक है, टेबल में इनवॉइस आइटम्स टेबल A10 से शुरू करें, सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, एंड दूसरी सीट बनाए जहां सेव होगा। तो यहाँ पे आपको एक एक्सेल फाइल खोल लेना है। यहाँ पे जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपके पास में इस तरह से चरण आ जाएगा, पूरा लिख करके आ जाएगा। तो आपको चरण फॉलो करना है, स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप है कि एक फाइल खोलें और सीट 1 का नाम बदलें इनवॉइस। तो आपने यहाँ पे एक सीट खोल लेना है, एक्सेल फाइल को ओपन कर लेना है। सीट 1 का नाम बदल करके आपको कर देना है इनवॉइस। एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो डिटेल दी है वो भर देनी है। कंपनी नेम एड्रेस, A1 में कंपनी नेम एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे कंपनी नेम हम डाल देते हैं, कंपनी नेम कोई भी आप डाल दीजिएगा। कंपनी का एड्रेस आप डाल दीजिए। एंड इतना करने के बाद फिर आपको देना है इनवॉइस नंबर। A4 में यहाँ पे टाइप करें इनवॉइस नंबर, B4 में इनवॉइस नंबर आप टाइप कर देंगे अगर आप चाहें तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं। एंड इतना करने के बाद आपको A5 में रखना है डेट, डेट और आज का ये फंक्शन आप लगा दें इक्वल टू डे ब्रैकेट, जो डेट है वो आज की यहाँ पे आ जाएगी। कस्टमर नेम A7 में डालना है आपको, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। B7 में ये फील्ड रहेगा कस्टमर नाम। ठीक है, तो थोड़ा कॉलम बढ़ा लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फिल वगैरह करने के लिए आप इधर से करें, एड्रेस में इधर पे टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज कर लें, साइज चेंज कर लें। एक ये काम आपको कर लेना है, बोल्डनेस बढ़ा देनी है, अपनी एड्रेस डाल देना है, तो पूरे को मर्ज कर देना है। वॉइस नंबर, डेट, मोबाइल नंबर वगैरह आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ आप कंपनी का मोबाइल दे सकते हैं। ईमेल भी आप लिख सकते हैं, mail@gmail.com। एंड कस्टमर नेम, ये सब आपको फिल करना होगा। तो जो डेटा आप फिल नहीं करना चाहते हैं उसको फॉर्मेट कर दें, जो डेटा आपको फिल करना है उसको ब्लैंक रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे बॉर्डर सेट, यहाँ पे भी दे दें ऑल बॉर्डर। कस्टमर नेम एंड मोबाइल आ जाएंगे चैट जीपीटी पे और यहाँ पे देखेंगे इनवॉइस आइटम टेबल A10 से शुरू करें। आपको ये पूरा डेटा यहाँ पे ले लेना है जो कि A10 से लिखना है। A9 पे रखा करके इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से ABCED का यह प्रारूप हटा देंगे। सीरियल नंबर, आइटम नेम, इसको आप चाहें तो ऑल बॉर्डर कर दें, कलर फिल कर दें
एंड इसे बोल्ड कर लें। ठीक, तो ये चीज कर लेनी है आपको। एंड इतना करने के बाद में अब आप यहाँ पे सीरियल नंबर आता जाएगा, आइटम नेम डालेंगे, क्वांटिटी रेट डालेंगे और अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेटेड होता जाएगा। यहाँ पे अभी रेट देखिए मैंने यहाँ पे 45 कर दिया, क्वांटिटी 1 कर दिया, 12 कर दिया, यहाँ पे 12 कर दिया, 42 कर दिया और यहाँ पे 50 यहाँ पे कैलकुलेटेड हो जाए। ठीक, एंड आइटम नेम यहाँ पे मान लीजिए मैंने कर दिया प्रोडक्ट 1 एंड यहाँ कर दिया प्रोडक्ट 2। ठीक, टोटल यहाँ पे कुछ और सेल्स को इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यूज को हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स से कट किया और इसको ले जा करके नीचे की तरफ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ कुछ और स्पेस मिल जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे और इसे होल्ड आप कर देंगे बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद इसको मर्जन सेंटर कर लें, यहाँ भी मर्जन सेंटर कर। तो गाइज यहाँ पे इनवॉइस एक सैंपल सा जनरेट कर लिया है। नीचे की तरफ को आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, आप लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए मैंने यहाँ पे मार्जिन सेंटर कर दिया एंड नीचे आपको लाना है साइन। तो यहाँ पे अदरवाइज साइन लिखने के लिए आपने यहाँ पे लिख देना है अदरवाइज साइन, प्रोपराइटर और जो भी है वो आप लिख सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो आपको मार्जिन सेंटर कर देना है, सेल को थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है एंड इतना करने के बाद में आपको इन दोनों को ही ऑल बॉर्डर कर देना है। जितना करने के बाद में आपको इधर सेलेक्ट कर लेना है, ऑल बॉर्डर दे देना है। अब आप देखेंगे कि आपका इधर पे कंपनी का पूरा इनवॉइस जनरेट हो चुका है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप वापस आ जाएंगे चैट जीपीटी पे और यहाँ देखेंगे कि दूसरी सीट बनाए जहाँ सेव होगा, सेव्ड इनवॉइस नाम से सीट बनाना है और इतना डेटा रहेगा, इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, टोटल अमाउंट। एक नई सीट बनाएंगे जिसमें इनवॉइस का नाम बदल देंगे, सीट का नाम बदल देंगे, सेव्ड इनवॉइस कर देंगे और यहाँ पे डेटा लिखने के लिए ये सारी फील्ड्स रखेंगे। फील्ड्स क्या है? इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, टोटल अमाउंट। आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से वापस आए पेस्ट कर दें और इसके बाद आप इसे टाइप कर लें इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, टोटल अमाउंट। पूरे को डिलीट कर देंगे, कॉलम्स को विड्थ को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर, डेट और कस्टमर का नाम, टोटल अमाउंट सेव हो जाएगा। कि फॉर्मेटिंग आप करना चाहें फॉर्मेटिंग कर दें। वापस से सीट पे आते हैं और चैट जीपीटी पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एक बीबी बटन और कोड जोड़ें। डेवलपर टैब को ऑन करें, फाइल ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, डेवलपर को चेक करें, बटन जोड़ें एंड इसका नाम सेव इनवॉइस रखें। तो यहाँ पे एक्सेल पे आएंगे, शीट पे इनवॉइस पे आएंगे, यहाँ पे एक बटन जोड़ने के लिए आपको आ जाना है डेवलपर टैब पे, जो कि आपको ऊपर मेनू बार में मिलेगा। यहाँ पे आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है और फॉर्म बटन इंसर्ट कर लेना है, बटन फॉर्म कंट्रोल। एक बटन आपको क्रिएट कर देना है। बटन फॉर क्लिक की जगह पे मैक्रो नेम आपको दे देना है जो इसमें चैट जीपीटी में दिया हुआ है। सेव इनवॉइस के नाम से इसे सेव कर लेना है। तो सेव इनवॉइस के नाम दे देंगे सेव इनवॉइस, सेव इनवॉइस एंड ओके कर देना है। यहाँ पे बटन का नाम भी आपको टेक्स्ट बदल देना है और इसको कर देना है सेव इनवॉइस। आप कुछ और भी कर सकते हैं। वापस से चैट जीपीटी पे जाएंगे, कोड को कॉपी करेंगे
एंड कोड को कॉपी करने के बाद में आपको इस कोड को लिखना होगा VBA पर। तो इसके लिए आपको कंट्रोल अल्ट के साथ में F11 की प्रेस करना है। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट पे आना है और एक मॉड्यूल आपको इंसर्ट कर लेना है एंड इधर पे आकर के पेस्ट कर देना है एंड इसको सेव कर देना है। वापस से आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे क्लिक कर देना है और जो आपने मैक्रो दिया था या जो फॉर्मूला था उसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक कर देना। अब आपका मैक्रो असाइन हो चुका है। अब जो भी डेटा आपने फिल किया, इनवॉइस नंबर डाला, मोबाइल नंबर लिखा, डेट लिखा, ईमेल लिखा, तो ये आपका ईमेल कंपनी का एड्रेस है, कंपनी का ईमेल है। ठीक है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कस्टमर का डालना होगा, मोबाइल नंबर कस्टमर का रहेगा, ईमेल कस्टमर का रहेगा। अदर डिटेल जो आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस डाल दिया, डिलीवरी एड्रेस, जो कि सेव नहीं होगा क्योंकि डिलीवरी एड्रेस की आपको नीड नहीं है। होम पे आएंगे, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे एंड इसको भी आप ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद में अभी आप इसका प्रिंट देखेंगे कंट्रोल P से, ये इनवॉइस इस तरह से दिखेगी। आप इसको और अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं फॉर्मेटिंग करके। ठीक है, अब आपका जो डेटा आपने लिखा है यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट आ रहा है, और इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम आप यहाँ पे भर देंगे। मैंने यहाँ पे भर दिया रविंद्र। डिलीवरी एड्रेस आप डालना चाहे डाल दें, अदरवाइज छोड़। ठीक है, तो इतना हो गया, ये इनवॉइस आपकी तैयार है। अब जो आपने नाम लिखा है वो सेव होगा, इनवॉइस नंबर सेव होगा, टोटल अमाउंट और डेट सेव होगा। सेव इनवॉइस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रन टाइम एरर अगर आ रहा है तो उसको डिबग करें, देखें। सेट WS saved इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट सेव्ड इनवॉइसेस। तो यहाँ पे वर्कबुक का नाम सेव्ड इनवॉइसेस लिखना है, जो कि यहाँ पे इनवॉइस का नाम गलत लिखा हुआ है। आएंगे, रीनेम करेंगे और इसका नाम बदल करके सेव्ड इनवॉइसेस कर देंगे, सेव्ड इनवॉइसेस। एंड नाउ दोबारा से आप इनवॉइस वाले ऑप्शन पे आएंगे, सेव इनवॉइस को रन करेंगे। रन करने पे देखेंगे सेव्ड इनवॉइस में डेटा हमारा यहाँ आ जाना चाहिए। अब BBA का कोड समझ लीजिए, WS saved इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट सेव्ड इनवॉइस। ये जो सेव्ड इनवॉइस नाम की शीट है, इसका डेटा हमारा WS saved में सेव होगा। ठीक है, तो इसका जो डेटा इसमें सेव होगा, अब ये चीज हो गया। एंड यहाँ पे नेक्स्ट रो WS saved डॉट सेल्स पे ये काउंट करेगा और 1 पे आकर के एंड एक्सेल अप करेगा, तो सबसे ऊपर आ जाएगा कर्सर। कर्सर के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे .1 वैल्यू डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू, B4 की वैल्यू हमारी पहले रो में, पहले कॉलम में आएगी। तो B4 की वैल्यू क्या है, या B4 में हमारा सही है, ठीक है, इनवॉइस नंबर है, B5 में डेट है और B7 में यहाँ पे कस्टमर का नेम है। तो वापस से आएंगे और यहाँ पे ये चेक करेंगे, B5 B7 में कस्टमर नेम, E21 में टोटल अमाउंट है, जो कि सेव हो जाएगा। नाम आपको यही रखना होगा, तो इसको आप ज़्यादा बेस्ट है कि इसको कंट्रोल C से कॉपी करें, यहाँ से इसे बंद करें, ओके करें एंड यहाँ आने के बाद में इसको राइट क्लिक करें, रीनेम करें और इसको पेस्ट कर दें, एज ए दिस नाम हो जाएगा।
अब इनवॉइस पे वापस आएंगे, सेव इनवॉइस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए मैसेज लिख के आ गया, इनवॉइस सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, सेव्ड इनवॉइस पे आएंगे, डेटा रिकॉर्ड हो चुका है। फिर से करेंगे, नया डेटा रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पे नाम चेंज कर लेंगे, प्रदीप, एंड यहाँ इनवॉइस नंबर बदल देंगे, डेट बदलना चाहे डेट छोड़ दें, एंड प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे 3 कर दें, प्रोडक्ट 3। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग डाल दें, प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग डाल दें, एंड टोटल अमाउंट के लिए आपको जस्ट इसे फिल कर देना है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा, एंड टोटल अमाउंट यहाँ पे चेंज हो गया। सेव इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, इनवॉइस सेव्ड सक्सेसफुली, और आपका जो डेटा है वो सेव्ड इनवॉइस हो गया है दूसरी नंबर की रो में। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।